अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़ जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और हम इन्हें बिना ओवन के बनाएंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर एक एग तोड़ के डाल देंगे। साथ ही इसमें एक एग योक भी डाल देंगे। सिर्फ एग योक यूज़ करनी है, एग वाइट को हम लेटर यूज़ के लिए सेफ रखेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे, 1/4 कप शुगर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे बीट करके मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/3 कप ऑयल यूज़ करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 40 ग्राम्स बटर यूज़ करेंगे। बटर मेल्टेड यूज़ नहीं करना, आप नॉर्मल बटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्टेड से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। वन एंड हाफ कप मैदा ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 कप मैदा, 1 कप मैंने डाल दिया है। आधा कप भी इसमें डाल देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें हाथ की मदद से गूंद लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने हाथों को वॉश एंड क्लीन कर लिया है। अब हम इसे गूंद लेंगे। तो ये यहाँ पे गूंद चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बादाम। आप चाहें तो इसके साथ पीनट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ बादाम यूज़ कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे जो हमने एग योक यूज़ की थी, उसकी बची हुई एग वाइट है, वो हम यूज़ करेंगे। तो अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे राउंड शेप में सेट कर देंगे, इस तरह से। तो ये सेट हो चुका है। अब हम इसे एग वाइट में डिप कर देंगे। साथ ही बादाम सेट कर देंगे इस पे, इस तरह से। फिंगर की मदद से इसके बीच में होल कर देंगे और इसे साइड से सेट कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे परफेक्ट शेप दे दिया है। अब आप इसे बेकिंग पेपर के ऊपर रख दीजिए। जिस भी बर्तन पे आप इन्हें बेक करेंगे, उसके ऊपर बेकिंग पेपर रख कर तमाम कुकीज़ को उस पर सेट कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। साथ ही कढ़ाई को भी मीडियम फ्लेम पे करके 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया है।
तो प्री हीट कढ़ाई के अंदर अब हम कुकी की प्लेट रख देंगे। साथ ही अब हम इसे कवर भी कर देंगे। कवर अच्छे से करिएगा कि हीट बाहर ना आए। और अब 15 मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे। लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट तक आप इसे बेक होने दें। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम कवर को ओपन कर देंगे और कुकीज़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे बहुत ही यमी कुकीज़ तैयार हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कितने ईज़िली निकल जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं जलते, बिल्कुल ओवन जैसे ही बेक होते हैं। इस स्टेप पे हम कुकीज़ के लिए कैरेमल बनाएंगे। कैरेमल की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी और साथ ही आपको एंड में भी वीडियो के मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कि कैरेमल कितनी ईजिली घर में बहुत परफेक्ट बन सकता है। तो अब हम यहाँ कुकीज़ के मिड में कैरेमल को फिल कर देंगे। यही मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये कुकीज़ आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। स्कूल टाइम में बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं ये कुकीज़, क्योंकि इसमें बच्चों को कैरेमल और चॉकलेट दोनों फ्लेवर्स मिलते हैं, तो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। तो बच्चों और बड़ों सबके ही मोस्टली फेवरेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के बने हैं। बिना ओवन के भी आप घर में बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि केक, पिज़्ज़ा एंड कुकीज़। तो तमाम रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।